अफोर्ड कर लेते। अब इसमें उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड कर सकते। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी सुन के कल जाके एगरवुड खरीदने के लिए निकल जाओ, 1,50,000 कब का बिल बन जाए, मैं वो नहीं चाहता। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोच के भी नहीं करना है कि हमारी नेगेटिविटी हम पे कंटिन्यू क्रिया होती है तो हम इस चीज़ को करीम भाई यूज़ कर ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ये इसके लिए कि अब तुम्हारे को कुछ चाहिए नहीं, तुम जाप ध्यान कर रहे हो, भगवान तुमको ऑलरेडी जो दे रहा है वो दे रहा है, उसके लिए अपनी इच्छा से और करना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये एगरवुड और बखून की रेमेडी है। जो कर सके वो करे। अगर तुम ये सोच के कर रहे कि ये करूँगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। तो मैंने अब इसमें हवन की सामग्री में आता है शिव जी को जो बताया गया है अष्टगंधा वाला प्रोसेस के अंदर, तो उसमें से एक वुड है। वुड में आता है एगरवुड, सैंडलवुड, डिफरेंट टाइप के वुड्स है, हवन में यूज़ होता है क्योंकि इसके ऑयल में जो खुशबू निकलती है, जैसे एक पेड़ में से कपूर निकलता है ना, कैम्फर बोलते हैं जिसको, लोबान निकलता है, गूगल निकलता है, तो ये सब हवन में चीज़ें यूज़ होती है, उसमें से एक एगरवुड है। तो मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी में जो बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने जो सीखा, तो मैंने मियाँ हुजूर की वीडियो में से देखा था, वो कुछ बता रहे थे, फिर उनके बेटे अब्दुल वाजिद जो थे उन्होंने किसी बखूर की रेमेडी में बताया था, तब मेरे को इसका नाम पता चला था, तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें एक थी मस्तंगी रूमी, एगरवुड कंबोडियन वुड के बखूर तो मेरे पास पहले से थे, उनके थ्रू मेरे को वो चीज़ का पता लगा। आयुर्वेद की पढ़ाई किया तो मेरे को वो बहुत सारी रेमेडीज़ जो आई है वो आई है, तो मेरे को देखने का था ये कहाँ तक हेल्प करती। वो शक्ति जो आई ना कंबोडियन वुड एगरवुड यूज़ करके, तो वो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर मैं काम धंधा बिजनेस दुनिया छोड़ दूँ और मैं किसी गुफा में या किसी एक ऐसी जगह पे चले जाऊँ, दुनिया कोई नहीं है, तो मैं वहाँ पे ये लेके जाके बैठ के डेली जलाऊँ और इसी पे ध्यान करूँ, क्योंकि ये ऐसे ट्रांस के स्टेट में लेके आती है जो स्टेट में आने के बाद तुम दुनिया में काम नहीं कर पाते, फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हो। तो मैं अब जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भगवान वाले हो गए, जो काम घर गृहस्थी में नहीं है, वो लोग ट्राई कर सकते। अब इसमें मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की थी वो था एगरवुड। ठीक है, एगरवुड, हिंदी एगरवुड, कंबोडियन एगरवुड, एक प्योर कंबोडियन एगरवुड की लकड़ी, प्योर हिंदी एगरवुड की लकड़ी, इसको सल्ला बोलते हैं, SALLAH, सल्ला बोलते हैं। कोई लंबी लंबी पीस रहती है, वो लकड़ी का जो टाइप है ना वो पीस है, कोई चिप्स आते, तो जो चिप्स है ना उसको मैं क्या करता था, कंबोडियन ऊद है, रू गुलाब, रोज़ का ऊद, ठीक है, दहनल ऊद, शमामा। शमामा एक ऐसा अतर है जो अलग अलग मेकर्स है जो शमामा बनाते, किसी में 25, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 100, किसी में 150 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते। जैसे हवन की जो सामग्री 108 सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं, उसमें 150 से ज़्यादा सामग्री यूज़ होती है, उससे वो बनता अतर शमामा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अतर थे, तो मैं क्या करता था एगरवुड को इसमें, अब मेरे पास एगरवुड भी है, ठीक है, सैंडलवुड भी है, दूसरी और कुछ चीज़ें थी, बखूर का जो वो मसाला आता था, जो अभी शमामा का जो अतर है, ये जो बनता है, अगर आपको भपका प्रोसेस पता है अतर बनने का, उसमें सारे प्रोसेस मटेरियल को डालते, पानी के अंदर बॉईल करते, प्रेशर कुकर की तरह वो भपका निकलता है, उसमें से वो ऑयल तैयार होता है। तो जो मसाला बच जाता है ना, जैसे चाय बनती, चाय की पत्ती बच जाती है ना, तो ये बचा हुआ मसाले को बखूर टैबलेट्स बना देते उन लोग। तो इससे मैंने बहुत सारे मैंने तो 10-15 किलो मंगाया था, और मैंने बहुत सारी वैरायटी मंगाया। उसमें 1,000 रुपये या 100 ग्राम है, 10,000 रुपये का 100 ग्राम है, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी, डिपेंड करता है कौन से अतर की क्या ले रहे। अब उसके अंदर मैंने इसको मिक्स करके बहुतों को ट्राई किया। तो जब उन स्पेसिफिक अतर बखूर की बात करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अब कुछ लकड़ियाँ ऐसी है जो कंबोडियन ऊद में डुबा के रखी थी, तो मैंने ऊद ले लिया बॉटल, अभी 3,000 रुपये तोला, तो मैंने 10 तोले ले लिया। अब 10 तोले को मैंने बॉटल में कांच के डाल दिया, उसमें छोटी सी कंबोडियन ऊद लकड़ी चिप्स सब भर दिया, उसने पूरा सोख ली। अब उसके बाद में उसको लोबान पे क्या बोलते हैं, चारकोल के ऊपर जला के रख देने हैं, तो वो जल रहा है स्लो स्लो स्लो, पंखे के नीचे नहीं, बहुत फास्ट ख़त्म होता है वो, मुश्किल से 20 सेकेंड 30 सेकेंड में वो लकड़ी जल जाती है, खुशबू हो जाती है इसकी। तो फिर वो एक चिप जलती थी, दूसरी लगाता था, दूसरी जलती थी, तीसरी जलता था, ऐसा करके फिर मैं घंटों तक जापते थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, तो इतनी इतनी सी डालते हो ना ऐसा, लेकिन फिर पूरे रूम में से उसी की खुशबू आती। ठीक है, तो ये हो गया एगरवुड और बखूर का पहला,
ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो सहस्रा तक पहुंच गए, सहस्रा के बाद उनको स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसी चाहिए, उन लोगों के काम में ये चीज़ आएगी। और ये बहुत महंगा है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का 100 ग्राम के लगभग बनता है, मगर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। अफोर्ड कर सकते हो और कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वुड यूज़ हुआ था कंबोडियन और एगर वुड का सल्ला वाला लकड़ी थी वो थी, और जो मैंने अतर मिक्स किया था एक कैटेगरी थी जिसमें रू गुलाब यानी 100% प्योर, और वो अतर था गुलाब का। तो वो नॉर्मल गुलाब अतर भी तुम ले लोगे और उसको खुला छोड़ दोगे तो उसमें से जो केमिकल है बहुत सारे उड़ जाएंगे। फिर तुम उसको एक्सपेरिमेंट के लिए लकड़ी में डुबा के बखोर पे रख के देख सकते हो कि स्मेल कैसी आती है, लेकिन उसका और रियल ऊद का कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन खुशबू जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं उसको शायद अच्छी लग जाएगी ऐसा है, क्योंकि मैं आज की डेट में अगर डैनियल कंबोडियन वो देख सेकंड में मेरे को समझ में आ जाता है, अपने काम की चीज़ नहीं ऐसा तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। गुलाब था, हीना था, कंबोडियन ऊद थे, शमामा था, अलग अलग को मैंने अतर में डुबा के रखा था और मैं उसको जलाता था। अब शमामा कितने का आता है? शमामा तुम्हारे को अब ओरिजिनल की बात करेंगे तो 5,000 से 25,000 तक भी आता है। रू गुलाब 45,000 का भी आता है, 40,000 का भी आता है। अभी ये भी नहीं है ना कि तुम गारंटी नहीं, कोई बोल तो मैं बोल तो चला 1 लाख रुपए देता हूँ 100% प्योर आएगा, तो सामने वाला तो हाँ बोलने लगे, गारंटी उसकी भी नहीं है ऐसा। तो मेरा वो भरोसा उड़ गया। अभी जैसे आप प्रोडक्ट लेते हो पैकेट प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि कंपनी को तो कुछ तो है सर्टिफिकेशन, यहाँ तो वहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो बस ऐसा है वो जैसे दूध ले रहे हो तो तुम पैकेट में तो तुमको पता है कि ये एक पैरामीटर से चेक हो के आया है, जो बाहर वो जो तबेले से वो जो लेके आया है वो तो तुम्हारा तुम भरोसे पे ले रहे हो ना, वो तो बोल रहा है प्योर दूध है, तब वो पता नहीं क्या है, वो ऐसी बात है। तो ये वो बखोर सबसे सुप्रीम वाला था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी जो मैंने सुना था मियाँ हुजूर के वीडियो से, वो था मस्तंगी रूमी, अब्दुल वाजिद जो उनके बेटे उनके थे। वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने ये देखा कि अपनी बहुत सारी सिद्धियों के लिए ये चॉकलेट जैसा काम करती है। जो मस्तंगी रूमी जो है, जिनको ध्यान नहीं होता है, जो लोग जाप करने बैठ रहे हो, जिनको ध्यान नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने देखा तो मस्तंगी रूमी बहुत फास्ट काम करती है। ठीक है, तो मस्तंगी रूमी तुम्हारे को, और उसका कलर येलो आता है, अमेज़न पे आसानी से मिल जाती है। लेकिन मैंने ये देखा था कि सिद्धियों के लिए ये बिल्कुल वैसा काम करती है जैसे चॉकलेट। तो आप खाना खाते हो तो वो खाने का काम हवन सामग्री से हो गया, लेकिन जिनको मीठा चखना है तो फिर वो मस्तंगी रूमी लगेगी। समझ रहे हो? डिज़र्ट्स वाला काम करता है वो, ऐसा है। और स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करता है मस्तंगी रूमी। तो आप या तो बखूर ले लो, या तो लोबान गूगल कपूर ले लो, या तो ऐसे ही कोयले के ऊपर जो चारकोल होता है उस पर जला के डालोगे तो इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, और बाकी तो ये तो घर और चेक कर, मतलब ये तो वो उस कैटेगरी में आते ही नहीं भाई। वो और क्लीन कर दो, घर क्लीन कर दो भाई, ये तो वो शक्ति है जो मंदिर में जो देवता स्थान लेते, शक्तियाँ स्थान लेती है, ये उन लोगों के लिए चीज़ है। तो अब तुम घर में ये चीज़ों को बुलाओगे और फिर बाद में घर पे सारे तिगड़म काम करोगे तो फिर वो तो और लात मार के जाएगी। तो वो सब्जेक्ट पे अपन जाते ही नहीं है। ठीक है, वो इसके बियॉन्ड है, ये कपूर और वो लोबान गूगल और ये सब चीज़ के बियॉन्ड है ये सारी चीज़ें। ऐसा है, क्योंकि इनमें जो शक्ति आती है वो दूत में से नहीं है, वो देवताओं में से है ऐसा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी और प्यूरिफिकेशन और ऑरा क्लीनिंग और घर की क्लीनिंग, ये सब चीज़ के बियॉन्ड है ये सारी चीज़।